अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज पहली मरतबा लाइवली वीकेंड्स में एक नहीं बल्कि डबल चक्कर मैंने कर लिए तो सर चकरा गया। खैर एनीवेज, आज एक बार फिर हम बात करेंगे अपनी सेहत के हवाले से और आज जो है वो हमारा फोकस होगा ऐसी बीमारियों पे जो मौसम के चेंज होने के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। जैसे आजकल थ्रोट इन्फेक्शन है, साइनस है, एस्थमा है और एलर्जीज़ हैं। आपको पता है कि ये मौसम जो है चेंज हो रहा है और अब हम विंटर्स से अब स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे मौसम में लोगों को बहुत सारी शिकायतें होती हैं। नाक के हवाले से है, साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज जो है हमारे शो पर हमने हकीम गालिब को दावत दी है जो कि हकीम अब्दुल गफ्फार साहब के बेटे हैं। आज उनसे हम ज़रा जानेंगे इन तमाम बीमारियों के हवाले से कि कैसे इस मौसम की तब्दीली के साथ साथ हम कुछ ऐसी एहतियात कर लें, कुछ ऐसी चीज़ें कर लें, ले लें जिनसे हम थोड़ा सा अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकें और फ़ौरन से ये जो मौसम बदलता है ना, इसका इफ़ेक्ट हम पे कम हो। तो चलें जी, आज ये हमारा टॉपिक है। इसके अलावा आज कुकिंग होगी और आज कुकिंग बहुत ही मज़ेदार होगी। पता नहीं हमारी टीम कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के नए नए टैलेंट को लेकर आती है और मज़ा आ जाता है और कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को ही मिलता है। तो आज जी एक नई मेहमान है हमारे शो पर। ये पिथम से अपना बाकायदा कलनरी का ये डिप्लोमा कोर्स वगैरह कर रही हैं और बाकायदा शेफ़ है। आज ये हमें क्या सिखा रही हैं और कैसे इनका आना हुआ, कुकिंग में इनका रुझान कैसे बढ़ा। आइए जी इनको वेलकम करते हैं, शेफ़ मानूर। अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम मानूर, अस्सलाम। छोटी सी हैं आप बिल्कुल हैं और इतना शौक हो गया कुकिंग का आपको, जी इतना शौक हो गया। वेलकम टू माय शो। पहला शो है आपका? जी बिल्कुल। पहली दफ़ा कैमरे को फेस कर रही हैं? जी बिल्कुल। बस आपने कुछ नहीं करना, अपना काम करना है जिसमें आप माहिर हैं। जी आप वैसे किन किन चीज़ों में माहिर हैं ये बताइए? कुकिंग के अलावा किसी और चीज़ में आपको है कुछ दिलचस्पी? जी, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ। वाह क्या बात है। किसके साथ खेलती हैं? काफ़ी टीम मैचेस हुए हैं मेरे स्कूल हाँ। लाइफ में, बहुत खेला है, फिर ओके। यूनिवर्सिटी में खेला है, लेकिन अब काफ़ी टाइम से गैप आ गया है। अच्छा, बट है बहुत मज़े का स्पोर्ट जी। है ना। मुझे भी बैडमिंटन का बहुत शौक था। स्कूल में मैंने गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का हुआ तो मैंने विन किया था सिंगल्स में और मैं आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। खैर अब बहुत ज़माना हो गया, अब तो पता नहीं भाग भी पाएंगे इधर से उधर, डॉज दे पाएंगे नहीं पाएंगे। तो ये होता है। अच्छा, तो ये कुकिंग का शौक कहाँ से आ गया मानूर आप में? कुकिंग का शौक तो मुझे, मैं छोटी सी थी तब से था, बट आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया क्योंकि छोटे थे तो मदर करने नहीं देती थी। हाँ, ये थोड़ी भी मसला बहुत उनकी हेल्प कर दी जाती थी। फिर 7th क्लास से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया। अच्छा। तो वो शौक बढ़ता गया। अच्छा। लेकिन मुझे कलिनरी इंडस्ट्री का इतना पता नहीं था। फिर ठीक है। यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन करी तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, वो भी शेफ़ है। अच्छा शेफ़ आयशा मुगल। अच्छा। तो उन्होंने मुझे शेफ आयशा जो हमारे शो पर आ चुकी हैं क्या? नहीं, वो नहीं, शो अच्छा पे वो नहीं आई। दूसरी आयशा है, ठीक है, वो सिद्दीकी है, ठीक है जी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि जब तुम्हें इतना शौक है तो तुम बाकायदा कोर्स कर लो, बहुत अच्छा, डिप्लोमा कर लो। तो फिर मैंने प्रथम ज्वाइन कर लिया। वैसे कोई ना कोई मशवरा ज़रूर देता है जी। ऐसा जिस पर हम अमल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी, जैसे ऐसे ही है। आपको ये मशवरा दिया, ऐसे मुझे भी, मैं मॉन्टेसरी में पढ़ा रही थी तो मुझे एक और मेरी ग्रुप टीचर ने मशवरा दिया कि तुम्हारी अच्छी शक्ल सूरत है, ये कंपटीशन हो रहा है फेस ऑफ द ईयर, तो तुम अपनी तस्वीरें डाल दो। मैंने तस्वीरें डाल दी, सिलेक्शन हुआ और आज मैं ये सारे काम करते करते मसाला पे पहुंच गई। ऐसे ही होता है, कोई ना कोई आपको मोटिवेट करता है है, ना, कुछ ना मोटिवेशन कुछ। चाहिए होती है आपको। हाँ, आपकी जरा। लाइफ में जब मोटिवेशन मिलती है तो फिर आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त जी, मानू के ख्यालात भी बहुत अच्छे हैं। आज की रेसिपीज़ के बारे में मुझे आप बताइए, क्या ख़ास बात है इनकी? ये जो मेरी फर्स्ट रेसिपी है स्टार्टर में, वो चिटागोंग चिकन है। अच्छा जी। और सेकंड रेसिपी मेरी विनिंग डिश है। हाँ, विनिंग डिश जी, कंपटीशन में? जी ओके। कंपटीशन अभी हुआ था KCC रिसेंट अक्टूबर में। अच्छा। तो मैंने ये डिश बनाई थी, हाँ ग्रिल चिकन विद टैरागन सॉस, अच्छा। सॉटे वेजिटेबल, और गार्निश के लिए बीटरूट प्यूरी यूज होगी। ओह अच्छा, उसका कलर ही इतना खूबसूरत होगा वो, मेरा ख्याल से जी, रंगों के साथ खेलेंगी आप। जी। हाँ। इस पे मुझे गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो वैसे आपने कहा प्रथम से आप कर रही हो या कर चुकी हो? नहीं, प्रथम से कर रही हूँ, अभी मेरा एंडिंग पे चल रहा है डिप्लोमा। अच्छा, और फिर आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जी। जाएगी। वेरी गुड जी, अभी तो बहुत हैं आगे आपके लिए मराहिल जी। पार करने के। तो चलें, अभी तो फिलहाल हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं।
ग्रिल्ड चिकन अज्जा चिकन फिले 2 अदद, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। शाम में शो होने का एक फ़ायदा तो ये है कि मेरे शो से पहले जो है ना जरनक का शो होता है, और जरनक जो कुछ बना के जाती है ना वो फिर मैं आकर टेस्ट करती हूँ, और सिर्फ मेरे ही मज़े नहीं, मेरे गेस्ट के भी मज़े हैं। अभी तो वो हमने कुकी मज़ेदार सी वो खाई और एनर्जी ले ली। जी। तो अब मेरे ख्याल से हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मानूर, चिटागोंग चिकन से आप स्टार्ट कर रही हैं? ठीक है। ये चिटागोंग क्या है, क्या मतलब क्या चीज़ है? किसी जगह का नाम है? सुना हुआ नाम है वैसे, क्या चीज़ है ये लाइक जैसे हमारे पास हम फिंगर होती हैं, हाँ, क्रिस्पी ठीक है। क्रिस्पी चिकन होती है। मैं ये इसको देख रही थी कि जैसे वो जो आप बता रही थी ना कि इसका एक और नाम जैसे ढाका चिकन है, उस तरह का भी है ये, है ना, उसी वही रेसिपी है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, मैरिनेट? जी, इसको पहले मैरिनेट करेंगे। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी? चिकन की इन्होंने फिंगर्स ली हुई हैं, फिंगर्स स्ट्रिप्स काटी हुई हैं, ठीक है। और ये भी डीप फ्राई करेंगे हम? जी। ठीक है। ऑयल डाल देती हूँ ना मैं हल्की आंच पे। क्या ख्याल है, इटालिया का बेहतरीन सा पॉमेस ऑलिव ऑयल हमारे पास है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इंसानी दिल का दोस्त है। ये आई थिंक काफ़ी होगा। लोग कह रहे होंगे कि ओह इतना सारा ऑलिव ऑयल, हमें तो इटालिया दे रहा है, हम तो इस्तेमाल करेंगे खुल के, सेहत का ख्याल रखेंगे अच्छे से। अच्छा जी, अब क्या करना है? सबसे पहले हम बॉल में फ्लावर डालेंगे, देन कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर है ये? नहीं, ये फ्लावर है, इसके बाद हम सेकंड ओके। इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड ठीक करेंगे। है, ये कॉर्नफ्लावर मैं आपको देती हूँ। ये भी इटालिया का हमारे पास रखा हुआ है। इक्वल क्वांटिटी डालनी है या नहीं, हाफ क्वांटिटी। ठीक है। 1:2 का रेशो आपने Yes. लेना है। ज़्यादा मैदा है और जी। हाफ कॉर्नफ्लावर। ठीक है, इसका ये एक क्रिस्पी सा जी। बनेगा। इसमें ये डिफरेंस है, क्रिस्पी चिकन में बैटर नहीं बनता। अच्छा, ये मतलब इसमें बैटर बनता है, लाइक जैसे हम पकौड़े बनाते हैं, हाँ, पकौड़ों का बैटर बनता है। अच्छा। तो इसमें बैटर बनेगा। गीला पेस्ट टाइप का जी। बैटर बनेगा। ठीक है। क्या क्या जाएगा इसमें? इसके बाद इसमें सॉल्ट जाएगा, टर्मरिक पाउडर, ठीक है, चमचे दे देती हूँ आपको, एहतियातन अगर आपको चाहिए। जी। जस्ट ये अच्छा, क्रश चिली। इसका मेन इंग्रेडिएंट है करी पाउडर। अच्छा जी। ठीक है, इससे थोड़ा सा फ्लेवर में फ़र्क है। और ये करी पाउडर और क्या है इसमें? चाट मसाला। चाट मसाला है, ठीक है। ब्लैक। चाट और जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए आपको? यहाँ पे रखा हुआ जी, है मुझे है ना गार्लिक पेस्ट चाहिए। गार्लिक पेस्ट। ब्लैक पेपर। ये भी इटालिया का है हमारे पास। वाइट पेपर भी है अगर चाहिए। नहीं, ब्लैक पेपर। ब्लैक। एंड चिकन पाउडर। ओरिगानो तो नहीं चाहिए? नहीं, ये राजी चिकन पाउडर एंड ब्लैक पेपर। अच्छा, ये क्या डाला है आपने? हरी प्याज है? ये मैं इसमें डाला है मैंने कैप्सिकम एंड अनियन। अच्छा ठीक है, कैप्सिकम एंड अनियन onion। को चॉप करके डाला है। जी। सही है। नमक है, हल्दी है, लाल कुटी मिर्चें हैं, चाट मसाला है, करी पाउडर है, गार्लिक पेस्ट है और चिकन पाउडर है, ब्लैक पेपर है, और जो इन्होंने सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है वो है प्याज और शिमला मिर्च। सही है जी। ज़्यादा हो गया, उसमें निकाल दो, यहाँ रख दो। और हाँ इसमें जाएगा लेमन जूस। ठीक है। कटिंग बोर्ड। कटिंग बोर्ड भाई, मसाला का किचन और छुरी नहीं है, ऐसे कैसे मुमकिन है? नहीं रखी हुई जी। वेयर इज नाइफ, वेयर इज नाइफ? सॉरी व्यूअर्स, ऐसा होता रहता है।
कि मसाला के किचन में भी आपको नाइफ ना मिले। लाइए जी, हम जब कोर्स कर रहे थे ना अपना, तो हमें सिखाया गया था जब नाइफ या कांटा देना हो तो कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स, नाइफ हाँ। सेफ्टी रूल्स। ऐसे नहीं पकड़ा दिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो काफ़ी यूज़फुल थी। कोर्स करने से हाँ। यही तो बेनिफिट है। हाँ, छोटी छोटी सी टेक्निक्स होती हैं जो हम घर में नॉर्मली कुकिंग करते हुए नहीं पता होती। नहीं वो प्रोफेशनल टच जी। देती हैं आपको ना फिर। अच्छा जी, लेमन भी चला गया जी। ये इसकी। अब इसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल के हाँ। ऐड करके इसका थिक सा बैटर बना लेंगे। ठीक है, अच्छा थिक सा, ज़्यादा लिक्विडी नहीं हो। जी सारी चीज़ें आपने अच्छे से ऐड कर ली। ये क्रिस्पी बनेगी? जी। अच्छा, और ये क्रिस्पी रहेगी? अक्सर ऐसा होता है कि वो क्रिस्पीपन ख़त्म, नहीं, ये क्रिस्पी सॉफ्ट हो रहेगी। जाता है। सही, ये चाट मसाला और करी पाउडर का जो आपने इस्तेमाल किया ना, वो थोड़ा सा इसमें। कल हमारे शो पे ढाका फिश बनी थी, हाँ, उसमें था मिक्सचर इसी तरह का, एक लेकिन स्पून और चाहिए। इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे आपने प्याज और वो डाली है जी। ना इसमें, शिमला मिर्च। इसमें हम थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और हाँ। ऐड करेंगे ठीक है, ताकि इसका कलर भी सही हो जाए, और थोड़ा सा करी पाउडर। ठीक है, सही है। आगे के क्या प्लान्स हैं मानूर? इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके इंटर्नशिप, फिर जॉब करके थोड़ा इंडस्ट्री को देख लूँ, फिर हाँ। इंशाल्लाह अपना अपनी इंडस्ट्री खोलूंगी। इंशाल्लाह और क्या, सिर्फ रेस्टोरेंट क्यों, अपनी इंडस्ट्री खोलूंगी। इंशाल्लाह। इंसान को अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। और बड़ा बड़ा सोचना सोचना चाहिए। अच्छा और अपनी बड़ा, सोच बड़ी रखनी चाहिए। हाँ, तब जाके शायद थोड़ा सा कुछ और मिल जाए। छोटा ही सोचेंगे, छोटे से उतना सोचो कम। और कोशिश करो, कोशिश फिर करो, लगे रहो। इंशाल्लाह सब। फिर अब इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, देन ठीक इसके है। बाद ये मैरिनेट होके रखी जाएगी। अच्छा, इसी तरह से, ठीक है। जी। और फिर बाद में हम फ्राई करेंगे, जी। ठीक and है। फिर ये डीप फ्राई होगी। सही है, जब तक मैं ऑयल को भी हल्का कर जी। देती हूँ। और इसको हम अभी ब्रेक लेंगे ना, तो ब्रेक में भी इसको टाइम मिल जाएगा मैरिनेट होने का। ठीक है जी, और ये क्या चीज़ें हैं? ये गार्निश में यूज होगी, अच्छा ठीक है, ग्रीन बस। अनियन। ठीक है, सही है, सही है जी। ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसकी फ्राइंग अभी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, और वो भी मज़ेदार सी रेसिपी लग रही है, अवार्ड विनिंग रेसिपी है भाई। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। चिटागोंग क्रिस्पी चिकन अज्जा चिकन फिंगर स्ट्रिप्स 150 ग्राम, शिमला मिर्च और प्याज चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 203 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चुटकी, नमक काले मिर्च हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, चाट मसाला हस्बे जायका, हरी प्याज गार्निश के लिए। एक तो पता ही नहीं चलता ना कि कैमरा कौन सा है, ना कोई कान में बोल रहा है। अच्छा जी, वेलकम बैक। 3 कैमरास हैं माशाल्लाह से, और हर तरफ से आपको अच्छा सा शॉट देखने को मिलता है। अच्छा जी, हमने क्या किया था, ये चिटागोंग चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया था। ब्रेक में मानून ने इसमें करी पाउडर और डाला था, जी। और जो कॉर्नफ्लावर मैदा का मिक्सचर था वो और डाला था। थोड़ा सा हमें थिक थिक चाहिए, ठीक है। अब इसको हम भूल जाते हैं, बाद में आप फ्राई करती रहना जब मैं हकीम साहब के साथ बातें करूंगी तो। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ हमारी दूसरी रेसिपी है, अवार्ड विनिंग रेसिपी है, जी। टैरागन सॉस के साथ बन रही है चिकन। तो अब इसकी मैरिनेशन क्या है मानू? इसकी मैरिनेशन में जाएगा क्रश चिली, सॉल्ट। हाँ, साथ साथ डालती रहे, बताती रहे। सॉल्ट, सॉल्ट, क्रश चिली, ठीक है, ब्लैक पेपर, ओके, मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट आपके पास ठीक है। जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। देन ठीक है। ये क्या है? सोया सॉस। अच्छा, ठीक है। हाँ, चिकन का फ्लेवर आएगा ना मज़े का टैरागन सॉस में। दैट्स इट। जी। इसकी कुछ जिंजर गार्लिक पेस्ट या ब्लैक पेपर वगैरह कुछ डलेगा? ब्लैक पेपर डाल दी, ब्लैक पेपर डाल दिया, ठीक है, और थोड़ा सा चिकन पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं ठीक है। और फ्लेवर के लिए, एंड ड्राई ऑरिगेनो। अच्छा, सही, ला मैं खोल के दूँ, ये लो।
ऑरिगानो, ठीक है जी। सॉल्ट किया, पेपर किया, मस्टर्ड पाउडर हमने डाला था और लाल चिली फ्लेक्स डाली थी ना हमने? जी, रेड चिली फ्लेक्स डाली हुई है और एक ऑरिगानो डाला है। ये सारे मसाले हमारे पास इटालिया के हैं भाई, हम सब उसके यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे हम। ठीक है, सोया सॉस एंड विनेगर। ये इसकी मैरिनेशन हो गई है। अब इसको मैरिनेट करके हम हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। ठीक है, मैं आपको रखने नहीं दूंगी हाफ एन आवर आपसे कहूँगी कि आप अभी इसको ग्रिल कर दें और साथ में हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। और ये टेरागोन सॉस आप बनाओगी? जी, इसके साथ टेरागोन सॉस एंड सॉटे वेजिटेबल सर्व होंगी। सही है। और वेजिटेबल्स में देख लें, ब्लांच करके रखा हुआ है आपने? जी। बीन्स है, जुकीनी है, कॉलीफ्लावर है हाँ। और कैरेट है, हाँ ब्रोकली है। ज़बरदस्त है। दिखने इसके में- अलावा भी आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप उसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कॉलीफ्लावर का येलो कलर कैसे आया? कोई हल्दी या कुछ जी, कलर डाला? इसमें हल्दी डाली है हल्दी। फ्लेवर के लिए। अच्छा, ब्लांच ठीक। करते हुए। बस सही है ना, तो वो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको ग्रिल पैन को रख दिया है। अब आप इटालिया का ऑलिव ऑयल यूज़ करके इसको हम ग्रिल करने रखेंगे। आप ऑलिव ऑयल में भी इसको कर सकते हैं, ग्रिल बटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने जिसमें करना है आप उसमें कर लीजिए। मैं अपनी ऑलिव ऑयल मज़ेदार, में। हाँ, मज़ेदार सी रेसिपी होनी चाहिए बस, फ्लेवरफुल। पहला एक्सपीरियंस है मानूर का। मानूर, कैसा लग रहा है आपको? एक ये आप शो कर रही हैं, चैनल पर आ रही हैं, टीवी पे सब लोग देख रहे हैं आपको। शो शुरू स्टार्ट होने से पहले मैं काफ़ी नर्वस थी। हाँ, मतलब मुझे डर भी लग रहा था, हेजिटेशन भी हो रही थी, लेकिन अब सब नॉर्मल है। अब सब नॉर्मल। ऐसा क्या हो गया कि सब नॉर्मल हो गया? टीम का मैं भी तो नहीं- वैसी हूँ, टीम भी वैसी ही है। आइडिया नहीं था मुझे, आपका भी आइडिया नहीं था, टीम का भी आइडिया नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा। हाँ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा है। अब माइंड ने रिलैक्स कर दिया है जी। इनको। पहले बिल्कुल। माइंड ही टेंशन दे रहा था। बिल्कुल और ऐसे फिर ही है। माइंड ने तो माइंड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है हमारी। अगर आपका माइंड रिलैक्स है हाँ। तो सब कुछ अच्छा है। और ख़ुद तो रिलैक्स होते ही नहीं है वो भाई, उनको तो करना पड़ता है। जी। खुद तो ऐसे चलते हैं जैसे कि रुकने का इरादा ही नहीं। ओह, अच्छा जी, इटालिया का ऑलिव ऑयल। एक बार फिर मैं आप लोगों को ज़रा डेटॉल की तरफ लेकर जाना चाहूँगी। डेटॉल स्किन केयर एक नया वेरिएंट हमारे पास है और ये हमारी स्किन को बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड रखता है। अब हमारी स्किन के लिए भी डेटॉल ने ये स्किन केयर का अपना ये वेरिएंट निकाला है। एक बेहतरीन और महकती खुशबू के साथ है। प्लस इसकी ख़ास बात यह है कि ये पिंपल्स फैलाने वाले जरासीम से हमारी जल्द की हिफाजत करता है। और जी, ग्रिल हमारा ऑयल गरम हो गया है। ठीक है। अब हम इसमें हाँ, चिकन अपनी मैरिनेट हुई हुई चिकन को ग्रिल होने के लिए रख देंगे। ठीक है। मानूर, आप ग्रिल होने के लिए रखोगी ना, फिर हम दूसरी तरफ जो है पैन में या फ्राइंग पैन में जिसमें भी आपने सॉस बनानी है, हम सॉस भी बना लेंगे इसकी। पहले वेजिटेबल्स हम अपनी रेडी कर लेंगे, ठीक क्योंकि है। सॉस जितनी देर रखी रहेगी वो थिक होती ठीक हो रहेगी। जाएगी। ठीक है, सही है। तो इसीलिए बनाते हुए भी ना हाँ। हम ये ख्याल रखते हैं कि हम सॉस ज़्यादा थिक नहीं रखें, क्योंकि वो तो फिर रखे रखे भी थिक वो हो हो जाती है। जाएगी। और अगर कुछ सॉस को पतला करना हुआ बाद में, मिल्क डालें, मिल्क डालें। मिल्क ऐड करें ठीक या चिकन स्टॉक। ठीक है। हाँ, फ्लेवर नहीं उसका हिलना चाहिए। जी। अच्छा, और ये आप राइस के साथ सर्व करोगे? जी, एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस, ये तो सिंपल से बनेंगे ना जैसे बनते हैं एग फ्राइड राइस। ठीक है, इसमें मैं कलर के लिए कैरेट ऐड करूँगी, ठीक है। ताकि वो सर्व होके अच्छे लगे। चॉप कैरेट। ओके, डन है। हाँ तो जी, आज आप ज़रा बीमारियों से रिलेटेड कुछ जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं, या आपको साइनस का इशू है, एस्थमा का इशू है, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन जो बहुत से लोगों को होता है और कई लोगों का तो बार बार गला ख़राब होता रहता है, तो आज हम इस पर बात करेंगे। हकीम गालिब साहब हमारे साथ होंगे और अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। इनफैक्ट आप अभी भी कॉल कर सकते हैं। तो अच्छा, तो जो हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और आज के टॉपिक के हवाले से ज़रा गपशप लगाएंगे। ग्रिल कर रही हैं आप चिकन को, ब्रेक से आएंगे, थोड़ी सी सॉस बनाएंगे, आपको बताएंगे और फिर बैक टू आवर टॉपिक। एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं।
ग्रिल्ड चिकन अज्जा चिकन फिले 2 अदद, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। आ जाएं जी, खुश आमदीद। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हल्की हल्की सी जो है वो टेरागॉन चिकन के लिए जो हमने चिकन को ग्रिल करके मैरिनेट किया था उसको ग्रिल कर रहे हैं। अच्छे से ये देखती रहना, मैंने बिल्कुल वैसे तो हल्की आंच कर दी है ताकि वो लगे ना। अच्छा, यहाँ पर गार्लिक चॉप हो रहा है, ये प्रॉब्ली सॉस के लिए नहीं, सॉटे वेजिटेबल। सॉटे वेज, अच्छा उसमें भी गार्लिक डालेंगे आप? ओके ठीक है। तो सॉटे वेजिटेबल्स में ये सारी वेजिटेबल्स हैं यहाँ पे रखी हुई हैं ब्लांच करके। इन्होंने थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी जिस वजह से वो कॉलीफ्लावर का जो कलर है ना वो येलो आया है। तो अब क्या कर रहे हैं अभी? अब गार्लिक, हाँ अब हम पैन में गार्लिक डालेंगे। ठीक है। देन फिर वेजिटेबल्स एंड सीजनिंग। अच्छा, सिर्फ नमक, काली मिर्च एंड बस गार्लिक है ना, और कोई सॉस वगैरह तो कुछ नहीं है? नहीं, सॉस नहीं जाएगी इसमें। सॉल्ट जाएगा, वाइट पेपर, हाँ ऑरिगानो और बस ठीक है। तो क्योंकि अगर हम कोई सॉस डालेंगे तो कलर ख़राब हो जाएगा वेजिटेबल्स हाँ, का। सही बात है भाई, वो वाइट कलर वैसे ही आएगा टेरागॉन का। ला मैं इसको दबा के करती हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जी, थोड़ा इटालिया का ऑलिव ऑयल लेके गार्लिक को थोड़ा सा आप सौते करोगे एंड देन वेजिटेबल्स एंड वो सारी चीज़ें। तो सॉस जब आप बनाओगे ना मैं फिर आपके पास आ जाऊँगी, ठीक है ना? तो अभी मैं चलती हूँ ज़रा सी। बहुत सारे लोग परेशान हैं, ये मौसम चेंज होता है, बहुत सारी बीमारियाँ लोगों की बढ़ जाती हैं, जिनको साइनस का इशू होता है, जिनको अस्थमा का इशू होता है, स्पेशली इस मौसम में। तो आज हमने ख़ास दावत दी है हकीम गालिब आगा साहब को, और ये हैं जी हकीम अब्दुल गफ़ार साहब के साहबजादे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। थैंक यू फॉर गालिब आगा। बिल्कुल। और वैसे आपका पूरा नाम है? सैयद नौशेरवान गालिब। एक माशाल्लाह बड़ा नाम है। तो मैं तो आपसे पहली मर्तबा शो पर मुलाकात आपसे हो रही है। आप तो काफ़ी, आपका इंटरेस्ट आई एम श्योर वालिद से ही आया होगा सारा। आपको कितना अरसा लगा ये सब कुछ सीखने में और उस तरह से रवानी लाने में? रवानी लाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम दरकार हुआ, क्योंकि बचपन से शौक़ था और वालिद साहब के साथ मुस्तकिल था। आई थिंक फ्रॉम द एज ऑफ 8 और 9 में क्लिनिक जाता था। अच्छा, और तब से शौक़ था। तो हल्के हल्के इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और चीज़ों को सही एंगल में लेके जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही होती डबल हो जाती है। तो इस वजह से इस बात का हुआ कि टीवी पे आना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बतानी चाहिए जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसान किसी किस्म का भी ना हो। कुछ ऐसे टिप्स विप्स बताएंगे। वैसे आप लोग कितने बहन भाई, कितने सिबलिंग्स हैं? 5 बहन भाई हैं और इस फील्ड में सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, सिर्फ आप ही आए? ओहो, आप तो बहुत प्राउड सन होंगे है ना, कि वो फादर बहुत प्राउड फील करते होंगे कि ये मेरा हुनर लेकर आगे बढ़ा है। अच्छा, आज बेसिकली हम बात करेंगे ये जो मौसम चेंज हो रहा है, अब हम विंटर से स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं और इसमें बोलते हैं वो जो फल, और वो फल कह रही हूँ फूलों का वो एक वो सीजन, पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर पे इस्लामाबाद वाले एरिया में या इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से साइनसाइटिस के पेशेंट, जिनको हम दायमी नज़ला कहते हैं, उनके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। उनके सर में दर्द की कैफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर भारी, सर का दर्द होता है ना बहुत ज़्यादा, और पोस्ट नाजल ड्रिपिंग जिसको हम कीड़ा गिरना या नज़ले का हलक में गिरना कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो अपने सर के दर्द को, क्योंकि साइनस का जो पेन होता है वो भी हाफ सर में हो सकता है, होता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि माइग्रेन का पेन है और उसको माइग्रेन की तरह पेन किलर से ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि वो माइग्रेन की वजह से नहीं होता, वो साइनसाइटिस की वजह से होता है। तो मतलब फिर हम पेन किलर ना लें अगर साइनस का है? अच्छा। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं मेरे पास, जो आते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स के पास भी ऑब्वियसली, कि साइनस पॉकेट्स जिसकी वजह से डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि आप साइनस पेशेंट हैं, जो कि एक्सरे में नॉर्मली आता है। अच्छा। वो क्लियर होता है, उसके बावजूद उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो साइनसाइटिस वाले ही होते हैं। वो एक जा रहे होते हैं साइनस पेशेंट्स की पुख्तगी में या बनने के अमल में। ठीक है, तो उनका भी ट्रीटमेंट साइनस का ही होगा, ना कि हम उसको माइग्रेन में लेंगे। बट जाहिर बात है ये हम तयन खुद नहीं कर सकते, आपका जो भी तबीब है या जो डॉक्टर है वो ही ऑब्वियसली इसका तयन कर सकते हैं। अच्छा, वैसे साइनस का ये टोटकों से सारा इलाज है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जरूरी नहीं है
कि हम वो ऑपरेट करवाएं? कुछ लोग बोलते हैं ना साइनस कि वो- पॉकेट्स बढ़ जाते हैं हाँ। कुछ लोगों का जो है हड्डी बड़ी हो जाती है, जी, वही। जिसकी वजह से ज़्यादा मसला हो रहा होता है। ठीक है। उसमें ये बहुत ज़्यादा करामत है नुस्खे। अच्छा। नुस्खे और टोटकों में थोड़ा सा फ़र्क मैं वो करूँगा। बताइए। टोटके वो होते हैं जो आजमूदा नहीं होते, जिनकी अच्छा। कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं होती। ठीक मैं है। कोशिश वो करूँगा कि वो चीज़ें बताऊँ जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो और वो नुस्खे कहलाएंगे। नुस्खे बताएंगे बिल्कुल, आज हमें ताकि जो है वो टोटके। लोगों को डेफिनेटली उससे फ़ायदा हो। ओह वेरी गुड जी। अच्छा, और ये जो आप अभी पहले हम साइनस ही क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं उसका बताएंगे नुस्खा, तो ये जिनको साइनस प्रॉब्लम है और या जिनको साइनस प्रॉब्लम नहीं भी है, इससे बचाव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसे? नहीं, ये सिर्फ वो नहीं। लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको साइनसाइटिस है मौजूद है, सही वो है। यूज़ कर सकते हैं। जिन लोग, एक और दूसरा नुस्खा बता दूंगा जो कि साइनस की तरफ ना जाएं हाँ। और क्यों ना जाएं और क्या वजह होती है उस पर ये डिस्कस भी- जरूर ये कर भी लेते बहुत हैं। ज़रूरी। तो अच्छा, सबसे अभी जो पहले है हाँ जी। साइनस के लिए मैं एक छोटा सा मुरक्का बना रहा हूँ। सत्ते पुदीना, ये पीपरमिंट कहलाती है। बहुत कॉमनली आपको किसी भी पंसारी से या बहुत कॉमनली हर जगह से मिल जाती है पीपरमिंट। तो ये है सत्ते अजवाइन। जिस तरह पीपरमिंट होती है इसी तरह ये सत्ते अजवाइन होती है। ये ठीक भी है। किसी भी पंसारी से मिल जाएगी। ये दो चीज़ें। और लौंग का तेल, लौंग का तेल किसी भी ब्रांड का भी ले सकते हैं और नॉन ब्रांडेड भी बहुत इजीली अवेलेबल होता ठीक है। है। मैंने इसमें 30 ग्राम्स जो है वो सत्ते पुदीना लिया, 30 ग्राम्स ही सत्ते अजवाइन लिया ठीक और है। तकरीबन 20 या 25 ml इसमें लौंग का तेल है। ठीक इन है। तीनों चीज़ों को किसी भी एक बर्तन जो कि शीशे का हो, ग्लास हो और जिसका टॉप अच्छी तरह कवर्ड आप कर सकें, सील कर सकें, ठीक इसको तीनों चीज़ों को एक साथ मिला दें। और भी ये देखें कि ये एक सॉलिड है। ठीक है। अगर हाँ। इसको हम शीशे के बर्तन में 2 दिन तक धूप में रखेंगे तो ये बिल्कुल एक लिक्विड बन जाएगा और एक बाम टाइप, एक सब्सटेंस टाइप बन जाएगा, बिल्कुल लिक्विड ऑयल टाइप। ये दूसरा वाला भी मेल्ट हो जाएगा? दोनों मेल्ट हो अच्छा, जाएंगे। दोनों इट विल melt टेक हो अबाउट 2 days, बट अल्लाह ने चाहा तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको आप फिर छान लीजिए। ये एक लिक्विड बनाकर रख लीजिए। सिर्फ 3 से 4 कतरे आपने अपने कान के पीछे, अपने इस जगह पे, माथे पे और टॉन्सिल्स वाली जगह पे सिर्फ यहाँ लगाकर सो जाएं रात को। ये दोनों तरफ माथे पे? दोनों टेम्पल दोनों टेम्पल्स पे, कान के पीछे और थ्रॉट पे ठीक है। लगाकर सो जाएं। इससे आपको साइनसाइटिस की जो इंटरनल आपके कह लें इन्फ्लेमेशन है वो हल्के हल्के बेहतर होती रहेगी और ये उसको पिघलाएगा। जो साइनस पॉकेट्स फिल हो गई हैं ये उसको हल्के हल्के डिसॉल्व करेगा। थोड़ा सा नज़ला होगा आपको और ये बहुत अच्छा अमल आपके लिए होगा। जो देखिए कि कुछ खाने पीने का नहीं है, लगाने का है, तो बहुत ही अच्छा ये बहुत इसका इजी है। और सिर्फ एक चीज़ में रिक्वेस्ट करूंगा, आंखों में और नाक के अंदर ये ना जाए क्योंकि बहुत तेज टाइप होता ठीक है। कोई है। नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा, सही लेकिन है। ना जाए तो बेहतर है क्योंकि वो दर्द का सबब बन सकता है। ज़बरदस्त। ये आपने साइनस का बताया, जिनको Sinusitis साइनस का इशू है। अब जो लोग साइनस से बचना भी चाहते हैं वो भी आप हमें बताएंगे। एक ब्रेक आ रही है और ब्रेक पे जाने से पहले महनूर आप क्या कर रही हैं? सौते कर लिया वेजिटेबल्स? जी, वेजिटेबल सॉटे कर लिया। इस जो हमने चिटागोन हाँ। चिकन थी मैरिनेट करके रखी थी, अब हम उसको फ्राई करेंगे। शुक्र है फाइनली खाने को मिलेगी चिटागोन चिकन। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। ग्रिल्ड चिकन, अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। आते जी, वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हकीम गालिब आगा। और मुझे ये बताइए, गालिब वाला मिजाज भी है आप में? बहुत शेर ज़्यादा व है। शायरी वाला है? नहीं, वो वाला गालिब नहीं है जो असली वर्ड का मतलब है गालिब, वो वाला है। अच्छा, मतलब रोमांस एंड वो सब नहीं? गालिब आने वाला, गालिब आने थोड़ा वाला। सा ओह, सुपीरियर टाइप समथिंग। क्या बात है। वो आप तो गालिब हो गए इस पे। अच्छा, एक ब्रेक में इन्होंने बहुत ही मज़ेदार सी एक टिप इसको कहेंगे जो आपने बताया, ये क्लोव वाला और जो आपने शॉर्ट थ्रॉट किसी हाँ, को भी वो हो रहा बताएं हो, जरा। आवाज़ बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा होता है, फौरी तौर पर अगर आपको इसको बेहतर करना है तो किसी भी किस्म का जो भी घर में अवेलेबल हो आपको माउथ वॉश वो ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करें, तकरीबन आधा आधा दोनों। अगर 1 कैप वो ले रहे हैं तो 1 कैप ही गर्म पानी ले लीजिए। उसमें 3 to 4 ड्रॉप्स लौंग का तेल, क्लोव ऑयल ऐड कर लीजिए और इससे गार्गल्स करें। फौरी तौर पे आपकी आवाज़ भी बेहतर हो जाएगी और गले की जो सूजन होती है फौरी तौर पे, इवन टॉन्सिलाइटिस जिन लोगों को होता है उनके लिए भी ये फौरी तौर पे इफेक्ट देगा। और ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू है वैसे, बिल्कुल, क्लोव बहुत अच्छी ऑयल। स्मेल है। आपके घर तो किसी की आवाज़ बैठती ही नहीं होगी? कोशिश करते हैं, उससे पहले ही सारा हो जाता है। वैसे घर में वालिद साहब ने यही टोटके सारे इस्तेमाल किए होंगे, नुस्खे सारे। नुस्खे सारे टोटके। और क्योंकि मेरी वाइफ अब डॉक्टर है तो हमारे बेटे पे दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, दोनों
चीज़ें इस्तेमाल सारी वो वहाँ वैसी वाली दवाइयाँ भी मेरे ख्याल से वो एक्सट्रीम केसेस पे तो चलो ठीक है, लेकिन शुरू में तो यही चीज़ें काम बिल्कुल हो आती जाती हैं हैं। और लोगों का ज़्यादा जो है ना जैसे कहते हैं ना इस पर ज़्यादा वो लोग देखिए rely इनिशियल करते हैं। रेमेडीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इनिशियली अगर इंसाइट से बेहतर हो तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता नहीं किसी भी मिलता चीज़ का। बट ऑल्दो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ पेशेंट से, अगर कोई चीज़ घर में नहीं ठीक हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो बेहतर है कि जो भी आपके तबीब है, चाहे वो हकीम है चाहे वो डॉक्टर है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे घर लोगों के देखे हैं जो फलानी आंटी ने ये बता दिया वो कर लिया, फलानी आंटी ने ये बता दिया वो कर सब लिया, जगह ही होता है ना। होता है बट उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी लोगों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर आंटी को हर चीज़ का इल्म नहीं है। तो ऑब्वियसली बेहतर है एक आध दफ़ा आपने अगर कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली है, और पहली बात है कि वो भी किसी मुस्तनद हकीम या किसी ऐसे इंसान से आपने सुनी हो जो कि उस चीज़ में महारत रखता हो। सही, ये वो सही बहुत बात ज़रूरी है होता बिल्कुल, वरना यूट्यूब तो भरा हुआ है ऐसी भरा हुआ है, चीज़ों बिल्कुल से, भरा सही गलत कुछ नहीं पता। मुझे याद है किसी ने बताया कि दांत सफ़ेद करने के लिए सोडा लगाएं। डेंटिस्ट से आप पूछेंगे तो वो उसके तो कान खड़े हो जाएंगे। कभी मत करना कि तुम्हारे जो दांतों के जो नेचुरल एनामल है वो खराब सारा हो जाता है। खराब लेकिन हो जाएगा। सोडा यूज़ होता है हाँ, बट कम। वो 2-3 चीज़ों के साथ यूज़ होता है विद लिमिटेड क्वांटिटी। अगर नमक से बेहतर होते हैं दांत, लेकिन अगर मैं सिर्फ नमक लगाना शुरू कर दूंगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा ऑब्वियसली। अगर हमेशा के लिए रोजाना की बुनियादों पर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली हर चीज़ को लिमिटेड रह के और किसी मुस्तनद बंदे से पूछ कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तब करें। अच्छा जी, साइनस पर हम बात कर रहे थे। साइनस का एक और चीज़ आप मुझे बता रहे थे कि एक किस्म की होती है साइनस, वो भी देखिए साइनस के पेशेंट्स नॉर्मली टेनाइटिस में तब्दील हो जाते हैं, Tinnitus, जिसको हम लोग कहते हैं कि कानों में से आवाज़ आ रही है, कानों में शोर आ रहा है। जब सजदा करते हैं तो ऐसा लगता है कि कानों में एक भारीपन भी आ गया, सर में भी, और आंखों के बैक साइड पे एक भारीपन आ गया। तो ये नुस्खा टेनाइटिस में भी बेहतर होगा। नंबर 2, हमारे यहाँ हिकमत में एक दवा होती है जिसको कहते हैं इत्तरीफल उस्तुखुद्दूस। उस्तुखुद्दूस लेवेंडर को कहते हैं। इत्तरीफल एक आप ये कह लें कि एक प्रिपरेशन का एक किस्म है जिसको इत्तरीफल कहते हैं। तो इत्तरीफल उस्तुखुद्दूस किसी भी पंसारी से आपको बहुत कॉमनली बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेवेंडर। जिन लोगों को दायमी नज़ला है और सर में मुस्तकिल नज़ले की वजह से दर्द रहता है, और कानों में, जिसको मैं टेनाइटिस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एलोपैथी में यूज़ होता है, उसकी वजह से कानों में जो शोर आता है, टाइम लगेगा। 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं। लेकिन उस्तुखुद्दूस रोज़ाना 1 गिलास गर्म पानी में घोलकर आधा चाय का चमचा रात को लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिए लेवेंडर ऑयल या लेवेंडर इत्तरीफल उस्तुखुद्दूस एक तरह का माजून टाइप समथिंग होता है। अच्छा। पेस्ट बना हुआ मिलता है और कंपनी का ही बना हुआ होता है। अच्छा, डिफरेंट जो भी यूनानी कंपनियां हैं उनका बना हुआ होता है। अच्छा, तो ये आपने बताया खास वो जो टेनाइटिस वाले पेशेंट्स के लिए, जो लोग ये चाहते हैं कि दायमी नज़ला उनका बहे और निकल जाए, जो ये पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है वो बेहतर हो जाए, तो उनके लिए बेहतरीन रेमेडी है। ओह ज़बरदस्त और है। कोई किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। ओह वेरी गुड जी, थोड़ा सा लेकिन कंटिन्यू रखना रखना पड़ेगा टिल 3 to 6 months। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एस्थमा का। ठीक है ना, ये भी बहुत सारे लोगों को, और जिनको है वो बहुत परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा, और इसके लिए आप क्या बता रहे हैं? देखिए एस्थमा जो होता है वो बेसिकली पोस्ट नजल ड्रिपिंग हो के या लंग्स में किसी भी किस्म का म्यूकस भर जाए, तो एस्थमा की तरफ लोग नॉर्मली, जो अगर एक लिमिटेड पेशेंट्स की बात करूं, जो कि एक कॉमनली अगर बात किया जाए तो वो इस तरह बनते हैं। सबसे पहले तो लंबा सजदा करना, जो हमारे सीने में म्यूकस है, लंबा सजदा करें और गहरे सांस लें, उससे आपके जो म्यूकस जमा हुआ है वो 80% निकलने के चांसेस होते हैं सजदे में। तो वो एक बहुत अच्छा अमल हो सकता है। नंबर 2, कुछ एक रेमेडी बता दूंगा, एक पाउडर बनाना सिखा दूंगा, वो आप रोज़ाना रात को लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इसमें लेवेंडर, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ की, उस्तुखुद्दूस, ये जो मैंने लिया है ये लेवेंडर कलर का ही है। कहीं पे थोड़ा सा ब्लैकिश टोन में मिलता है जो थोड़ा पुराना हो जाता है, और कहीं पे जैसे कि दुबई वगैरह में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेश चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे बिल्कुल लेवेंडर कलर का होता है, बहुत खूबसूरत सा इसका फूल होता है। तो ये आधा चाय का चमचा लीजिए। दालचीनी हर घर में मिल जाएगी आपको बहुत कॉमनली, दालचीनी तकरीबन पाउडर बना के आधा चाय का चमचा। ठीक है। काली मिर्च आधा चाय का चमचा। बरगे उरूसा, बरगे उरूसा भी आपको किसी भी पंसारी से बहुत इजीली मिल जाएंगे। इसमें ये इसका पत्ता है और बरगे अरूसा कहते हैं इसको। और नंबर 5 जो चीज़ मैं इसमें ले रहा हूँ वो है सौंठ। ठीक है, सौंठ आधा चाय का चमचा। चारों चीज़ें आधा चाय का, एक चाय का चमचा ले लीजिए और सौंठ आधा चाय का चमचा ले लीजिए। ये पाउडर बनाकर रख लीजिए अपने घर में। सिर्फ 1/4 टीस्पून रात को सोने से पहले शहद के साथ गर्म पानी के साथ पी लें। आपके अस्थमा में भी बेहतरी आएगी। आपके जो सीने में जकड़न बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कुछ लोगों को सांस फूल रहा होता है ड्यू टू लंग्स, वो बेहतर होगा। इवन ये नुस्खा कोविड के पेशेंट्स में हम लोगों ने दिया था, और कोविड के पेशेंट्स में, मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड का इलाज है ऑब्वियसली, बट कोविड के बाद जो सिम्टम्स थे, जो थोड़े
बहुत रह जाते हैं लंग्स में, उनकी जो आप ये कह रहे हैं अफाल को क्लीनिंग के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा। सही है। ये अस्थमा के पेशेंट्स मतलब इसको थ्रू आउट द ईयर लें या जब उनको थोड़ा सा एग्रीवेट अटैक हो तो भी लिया जा सकता है, वरना मेरा मशवरा होगा 2 to 3 मंथ्स रेगुलर लीजिए, ताकि जो अंदर म्यूकस है वो निकल जाए, खांसी के जरिए निकलेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, खांसी हल्की फुल्की होगी और ये निकल जाएगा, आपके लंग्स क्लियर हो जाएंगे। सही। और ये बना बनाया नुस्खा आपके पास मौजूद होता है? नहीं, हम जो टीवी पे नुस्खे बताते हैं ना मैं ना मेरे वाले साहब कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ बनाकर ना रखें, नहीं लोग कहते फिर वो हैं कारोबार हो जाता है। यहाँ जो बताते हैं वो कोशिश करते हैं कि सदका जारिया ही रहे, लोगों को फायदा हो उससे, जब बेचेंगे तो फिर वो जाएगा ना, या भाई ये बहुत कॉमन चीज़ें, बहुत कॉमन चीज़ें और बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसी चीज़ें बताएं जो आपको हर शुरू से ही मिल रखते जाए। हैं ना आप लोग इसी नहीं, बिल्कुल भी नहीं तरह। ठीक है जी, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से आने के बाद जो है वो हम आपको टैरागन सॉस की रेसिपी बताएंगे, आपके सामने बनाएंगे, जब तक सारी वो प्रेजेंटेशन कर रही हैं मानूर और फ्राइंग कर रही हैं, और फिर आते हैं इस ब्रेक के बाद। ग्रिल्ड चिकन अज्जा, चिकन फिले 2 अदद, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। आ जाए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर पतीली मैंने अपने सामने रख दी, जो बचे हुए चावल थे मैंने कहा खा लूँगी। बाय द वे, जो ये आपने चिटगोंग चिकन बनाई है, जिसको हम ढाका चिकन भी कह सकते हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर है और बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। मैं पूरी एक पीस खा गई हूँ। खटास भी है नींबू की वजह से, और करी पाउडर जो आपने ज़्यादा डाला है ना, वो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आ रहा है उसमें। तो मैरिनेशन में हमने कभी इस तरीके से करी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जी, फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ये बहुत मज़े का चटपटा सा, और चाट मसाला भी हमने अंदर डाला हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख लें, हमने प्लेटिंग अच्छे से कर दी है। आप बेशक अपना वो स्टार्ट करें। सॉस टैरागन सॉस हमने बनानी है, और उसके लिए आपने बटर, जी ठीक है, बटर हाँ, और गार्लिक चाहिए? नहीं, गार्लिक नहीं चाहिए, ठीक है। चूल्हा जल रहा है ना, सही है। यहाँ की प्रेजेंटेशन प्लेटिंग देख लें जी, वेजिटेबल्स को सौते किया है। ये आपका चिटगोंग चिकन, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन भाई, थैंक यू। ये कंपटीशन की विनिंग डिश है, तो हाँ। जितने भी जजेस थे हाँ। उनको मेरी प्लेटिंग बहुत पसंद आई थी। क्या बात है। हाँ जी, ये अवार्ड विनिंग रेसिपी है। बाय द वे, ये जो टैरागन हमने बनाई है, राइस भी इन्होंने प्रिपेयर कर लिए थे, क्योंकि नॉर्मल एग फ्राइड राइस हैं जिसमें कैरेट और एग का और शिमला मिर्च या हरी प्याज का इस्तेमाल किया है। सिंपल, तो इसकी रेसिपी हमने आपको फॉलो नहीं करवाई, बट अब ये टैरागन सॉस देख लीजिएगा। क्या चाहिए? टैरागन सॉस में चिकन स्टॉक जाता है, ठीक तो है। मैं चिकन स्टॉक बना लूँ साइड ठीक है, उसको कुक करोगी? जी, ये चिकन पाउडर से? चिकन पाउडर या कनौर क्यूब। ठीक है, सही है। तो थोड़ा सा पानी डालकर चिकन क्यूब हम ले लेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे, तो ये एक तरह से स्टॉक बन जाएगा। सही है। थोड़ा सा पानी में बॉईल आ जाए, हाँ, जब तक हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं। ठीक है, और क्रीम जब भी ऐड करते हैं ना, फ्लेम ऑफ करके ठीक है, ऐड सही की है। जाती है। कर दिया आपने ऑफ, बटर को मेल्ट करके और क्रीम ऐड किया। आपको विस्क चाहिए तो विस्क ले लें, वो नॉन स्टिक पिट अच्छे से चल जाएगा, या स्पैचुला भी है। स्पैचुला। हाँ, ये लो स्पैचुला, ठीक है। इसमें ये नुस्खे जो आज हमें हकीम गालिब बता रहे हैं, उस पर हमने थोड़ा सा पॉज लगाया हुआ है। हकीम साहब, हम ज़रा, अब हकीम साहब कहते हुए भी अजीब लग रहा है ना, आप माशाल्लाह से इतने यंग है, तो गालिब बोल देते हैं हम आपको, जैसे आपको अच्छा लगे। और क्या, हमेशा हमने हकीम का नाम लिया और सामने वो बुजुर्ग दाढ़ी है। वाले बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं। तो अच्छा है ना ये। वैसे आपके दोस्त वगैरह भी जो हैं, ज़्यादातर फैमिली में सब पूछते ही रहते होंगे हर वक्त, बहुत ज़्यादा। है ना? इवन अभी 2-3 दिन पुरानी ही बात है, साहब है, रात को 2:30 बजे फ़ोन करके उन्होंने पूछा कि डॉक्टर के उनको तो लेके चले गए बच्चे को, लेकिन उसको इस तरह की खांसी हो रही है, अब क्या करें। उसको 2:30 बजे उठ के उनका रिप्लाई करना अरे पड़ा। दोस्त हैं, ज़ाहिर बात है, दोस्तों के लिए तो करना पड़ता है हाँ, कभी तो करना कभी। पड़ता है। वो लोग फिर जब परेशान होता है कोई, तो भी फिर करना कुछ वो नहीं सोचता। वैसे अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपका क्या कोई पेज वगैरह है किस तरीके? फेसबुक पेज है गालिब आगा के नाम से, ठीक है। और मोबाइल नंबर आई थिंक स्क्रीन पे चल रहा है। कभी भी कोई भी चीज़ हो आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक आपको है। रिप्लाई आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बस सही है ना। हाँ जी, बटर, मेल्टेड बटर में आपने क्रीम डाली, और क्या सीजनिंग डाल रही हो? इसमें सीजनिंग जाएगी, हाँ सॉल्ट जाएगा, हाँ, और
वाइट पेपर, चिकन पाउडर डाल रही हो अभी? जी डाल रही हूँ डाल मैं। दो, अब हाँ। इसकी फ्लेम ऑन करने लगी हूँ। ठीक है। देन इसका मेन इंग्रेडिएंट टैरागन हर्ब्स। आप हाँ। ये ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश भी मिलते हैं। ठीक है, हाँ अब तो खैर अवेलेबल है। ये इटालियन हर्ब्स तो इन जड़ी बूटियों में नहीं आते, या आते नहीं हैं? बिल्कुल नहीं आती। देखिए हर्ब्स तो सारी आती हैं, सारी क्योंकि हम लोग जिस बड़े सगीर में जहाँ है वहाँ पे नॉर्मली जितने भी नुस्खे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हों चाहे वो हर्बल हों, अच्छा। दोनों सूरतों में वो ज़्यादातर वही चीज़ें यूज़ हो रही होती है जो हमारी जो आप ये कह लें कि एटमॉस्फेयर में उगती हैं ठीक या है। होती हैं। ख़ास तौर पे जितनी भी जड़ी बूटियाँ हम बता रहे हैं, मे बी कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी जो पाकिस्तान में नहीं होती बट वो इंडिया से आती आती हैं। हैं, तो इसी रीजन की ही हैं ज़्यादातर चीज़ें जो यहाँ पे उगती हैं। और ये काफ़ी, अब जैसे हम लोग ये जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे ज़ीरा है या अब ये हर्ब्स हैं, टैरागन, ये तुलसी वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से इस ऑब्वियसली हिकमत आती में हैं, इस्तेमाल ऑब्वियसली होती आती हैं। हैं। पाकिस्तानी जो फायदे- खाने हैं ना, पाकिस्तानी या जितने भी स्पाइसेस यूज़ होते हैं, उनकी अफादियत कहीं ना कहीं हमारे खानों में मौजूद है। एक छोटी सी मिसाल दूँ, निहारी, हलीम, पाए, देखते ही सोचते ही लगता है बहुत भारी भारी खाने। इसके साथ हमारे यहाँ कभी भी तसव्वुर है ही नहीं विदाउट लेमन, विदाउट पुदीना या विदाउट अदरक खाने ये का। तो है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं हमारी एक सकाफत बनी हुई है कि कभी भी कोई भारी चीज़ खाएंगे तो उसमें अदरक, पुदीना ज़रूर होगा, जो कि हाजिम होगा, आपके स्टमक को बेहतर रखेगा। जो लोग नहीं डालते नॉर्मली वही लोग सफ़र करते हैं, वरना अगर डाला जाए तो आपको कोई भी पेट का इशू या तमाम चीज़ें नहीं बैलेंस होंगी, कर देता बैलेंस है करता ना है। इस सारे फ्लेवर को। हाँ जी, टैरागन रेडी हो गया? नहीं हो रहा है टैरागन। अच्छा ठीक है, मैंने कहा हम सीख लेते हैं, नहीं तो आप शॉर्ट आप बनाते रहे, हम मेरा ख्याल से आगे चलते हैं। ये भी रेडी हो गया, इसको सिर्फ हमने डिश आउट करना है। अच्छा गालिब साहब, अब हम जा रहे हैं खांसी की तरफ। खांसी की तरफ ठीक है? आजकल बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, मौसम जो तब्दील हो रहा है, ख़ासतौर पे बच्चों को एक माइनर सा बुखार और बहुत ज़्यादा कफ़ की सिचुएशन है। छोटे बच्चों को भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो रही है और बड़ों को भी मुस्तकिल लगी हुई ही है ये प्रॉब्लम। 15 to 20 डेज़ हो गए लोगों का ये क्योर नहीं हो पा रहा। इवन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे जिन्होंने एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल कर ली बट बिल्कुल सही उसको कह रहे भी हैं। फ़र्क नहीं पड़ पा बिल्कुल सही कह रहा। रहे तो ये एक नुस्खा छोटा सा दे रहा हूँ जो कि आप घर में बना के रखें। मैं बहुत ज़्यादा इन्फेंट्स की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन आफ्टर 2 years ऑफ द बेबी के 2 साल का बेबी हो जाए तो वो उसमें यूज़ किया जा सकता है। उसकी क्वांटिटी कम होगी मैं भी बता देता हूँ, बट ये करामद होगा। चाहे वो बलगमी खांसी हो चाहे वो ड्राई खांसी हो, इन दोनों चीज़ों में ये फ़ायदेमंद होगा। मुलेठी बहुत कॉमनली आपको मिल जाएगी। बड़ी इलायची घर में सबके ही होती है तकरीबन। सौंठ अगेन, पीपला मोल या इसको कहते हैं पीपल कला, ये दोनों चीज़ें, ये काली मिर्च की ही एक तरह की एक नस्ल होती है, थोड़ी सी ये तेज़ होती है काली मिर्च जैसी ही, लेकिन ये पंसारी से मिलेगी नॉर्मली आपको कॉमनली स्टोर्स पर या जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उस पर नहीं मिलेगी। अच्छा और ये जो पांचवी चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको कहते हैं काकड़ा सिंघी। अच्छा काकड़ा सिंघी ये भी आपको पंसारी से मिलेगी। ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो 50-50 ग्राम्स या 30-30 ग्राम्स हम वज़न पीस कर रख लें पाउडर। रोज़ाना एक चुटकी सुबह, एक चुटकी रात नीम गर्म पानी से बच्चे को दे दें या बड़ों को दे दें। जो छोटे बच्चे हैं उनको बिल्कुल थोड़ी सी एक चटा दें, जिस तरह क्वार्टर चुटकी। और जो बड़े लोग हैं उनको तकरीबन एक चुटकी सुबह, एक चुटकी आधा चुटकी सुबह, आधी चुटकी रात। ये इसका पाउडर बनाना है? पाउडर बनाने के बाद तमाम चीज़ें हम वज़न पाँचों पाउडर बना लें, तमाम हम वज़न लेकर, और रात को और सुबह गर्म पानी के साथ एक छोटे बच्चों में क्वार्टर चुटकी और बड़े लोगों में मतलब 7 साल से बड़े अगर हैं तो आधी चुटकी ये ले ली जाए तो खांसी भी बेहतर होगी, हल्के हल्के म्यूकस निकलेगा, कफ में बेहतरी आएगी, और जो बहुत ज़्यादा एक जो बार्किंग कफ वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और फौरी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब इससे खांसी थोड़ी सी बढ़ेगी, बेहतर होगी, नहीं, बेहतर होगी। बढ़ने से मुराद के मतलब अब वो आपका म्यूकस वगैरह बलगम निकलेगा तो बलगम पतला होगा, बलगम इसकी पतला होगा वजह तो एक आध दफ़ा खांसी ऐसी आएगी जिससे ये म्यूकस निकलेगा, बाकायदा महसूस होगा कि निकल रहा है, और उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा, बच्चा हो या बड़ा। हाँ सही है वो। और जब निकलता है ना, मैं जब बच्ची थी तो मम्मी ने वो शहद, काली मिर्च और अदरक वो जो पीस कर पिला दिया था, और जो मैंने सारा निकाल दिया था। अब ये उसका नतीजा मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, कि वो ऐसा खौफ बैठ गया कि अब मैं शहद नहीं ले पाती हूँ, मैं अदरक नहीं खा पाती हूँ, अजीब सा मेरे अंदर कुछ होता है। कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बैड एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से ऐसा होता है। वो बचपन में तो फिर वो अंदर बैठ जाता है ना, फोबिया टाइप बात नहीं है। हाँ तो खैर काली मिर्च अदरक चॉप हुआ हुआ हो, पिसा हुआ हो, वो हम खा लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेक तो नहीं आ रही? अच्छा ब्रेक है, ठीक है जी। टैरागन सॉस तैयार हो गई है, महानूर ने कर दिया है। महानूर आपने वो भी कर दिया? ऑलमोस्ट रेडी है, हाँ। बस प्लेटिंग कर रही हूँ मैं।
सही है जी, दोनों चीज़ें रेसिपी रेडी है। टेरागॉन आई एम श्योर बहुत मज़े की होगी, अवार्ड विनिंग रेसिपी है। आपने इसको सर्व करना था कौन सी, बीटरूट सॉस के साथ? बीटरूट प्यूरी। प्यूरी के साथ, तो वो बनी हुई है? जी बनी हुई है। अच्छा, और वो बनाई कैसे आपने, वो भी बता दें। बीटरूट स्टीम करी ही मैंने, उसके बाद उसको ब्लेंड करा। ब्लेंड करते हुए उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे शाइनिंग के लिए। अच्छा, देन ठीक है। उसमें सीजनिंग होगी। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, नमक काली मिर्च डाल के बीटरूट सॉस। अब इसको आप प्रेजेंट करेंगी प्लेट में। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। चिटागोंग क्रिस्पी चिकन अज्जा चिकन फिंगर स्ट्रिप्स 150 ग्राम, शिमला मिर्च और प्याज चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चुटकी, नमक काले मिर्च हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 चुटकी, तेल तलने के लिए, चाट मसाला हस्बे जायका, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में कॉर्नफ्लावर, नींबू का रस, लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च और प्याज और थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह विस्क कर लें। अब कुटी लाल मिर्च, चिकन पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक मिक्स करके चिकन स्ट्रिप्स डालें और 20 मिनट अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके चिकन फ्राई करें कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। आखिर में चाट मसाला छिड़क के हरी प्याज से गार्निश कर लें। एग फ्राइड राइस अज्जा तेल 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, गाजर छोटे क्यूब्स आधा कप, अंडे 2 से 3 अदद, नमक काली मिर्च हस्बे जायका, सोया सॉस चंद कतरे, उबले चावल 350 ग्राम, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट सौते करें, फिर फटे हुए अंडे डाल के मिक्स करें। अब उबले चावल, सोया सॉस के चंद कतरे, नमक काली मिर्च और गाजर छोटे क्यूब्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। ग्रिल्ड चिकन अज्जा चिकन फिले 2 अदद, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा या हस्बे जायका, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पाउडर 2 चाय के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन फिले पर कांटे से सुराख करें और मीट टेंडराइजर लगाकर एक तरफ रख दें। एक बोल में कुटी काले मिर्च, ड्राइड ओरिगानो, वुस्टरशायर सॉस, मस्टर्ड पाउडर, नमक और सिरका मिक्स कर लें। इसमें चिकन फिले मैरिनेट करें और 2 घंटे छोड़ दें। ग्रिल पैन तेल से ग्रीस करके मैरिनेट की हुई चिकन को पकाएं या धीमी आंच पर दोनों तरफ से 8 से 10 मिनट ग्रिल कर लें। टेरागॉन सॉस अज्जा मक्खन 2 खाने के चमचे, छोटी प्याज स्लाइस 1 अदद, चिकन स्टॉक आधा कप, क्रीम 3/4 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी काली मिर्च हस्बे जायका, ड्राइड ओरिगानो लीव्स 2 चाय के चमचे। तरकीब: एक सॉस पैन में मक्खन पिघलाकर प्याज सौते करें कि वो नरम हो जाए, फिर चिकन स्टॉक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। चूल्हा बंद करके क्रीम मिक्स कर लें। मैं सोच रही थी कि घरों में हम इतनी बड़ी बड़ी डिशेस में डोंगों में निकाल के खाना खाते हैं, ऐसी सर्विंग क्यों नहीं करते हैं? लगे कि वाकई रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। और ये आप रेस्टोरेंट जाएं तो तकरीबन आपके 2000 रुपये तो इसमें लग जाएंगे, है ना। ये 2 पीस जो आपने चिकन ये टेरागॉन बनाया है, इतना खूबसूरत लग रहा है, और इसके कलर्स वेजिटेबल्स के, और ये इनकी स्पेशल जो है बीटरूट सॉस है ना जी। तो जो हम घर में बनाते हैं उसमें, और जो हम सीखते हैं ये कलनरी स्कूल्स में जाके डिप्लोमा करते हैं प्रोफेशनल, यही तो फ़र्क होता है। यही तो फ़र्क है। आप घर में ऐसे सर्व करती हो? अब करती हूँ, पहले नहीं करती थी क्योंकि पहले आइडिया नहीं था। और हमारे घर के खाने वो सालन, दाल, सब्जी को हम थोड़ा सा प्रेजेंट कर सकते हैं। पोर्शंस बना के प्लेट में दे दें जी, ये रोटी को कट करके। मेहनत है बस ये कि घर वालों के लिए तो बस ऐसे ही काम होता है ना, नॉर्मली चलते चलते इसी तरह से नहीं। बट वेरी नाइस, दोनों रेसिपीज़ आज आपकी बहुत अच्छी थी। मानूर, आपका पहला एक्सपीरियंस था और आगे इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एंड गालिब साहब, आपने तो बहुत ही मज़ेदार से टोटके हमें बताए थे। और एक और चीज़ जो इन्होंने कहा कि ख़ास इस मौसम में, मेरा ख्याल से थ्रू आउट द ईयर ये लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती छाई हुई होती है। आई मीन वो वीकनेस भी हो रही होती है, कभी बाज़ दफ़ा तो दिल भी नहीं चाह रहा होता कि उठ के कुछ काम भी करें, बस बैठे रहो, लेथार्जिक फीलिंग होती है। उसके लिए भी आप कुछ बता रहे हैं? देखिए, इस मौसम में जो मौसम की तब्दीली आ रही होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग, अभी एक स्पेसिफिक इस मौसम की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हुनूदगी
एक बॉडी एक हल्का सा है, मुस्तकिल है, क्यों है पता नहीं। शाम होते ही थकन थकन सी हो रही है, ना मेंटल फ्रेशनेस है ना बॉडी फ्रेशनेस उस तरह की मेंटेन कर पाते हैं लोग। उसकी 3-4 वजूहत होती हैं। एक तो पानी की कमी की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है लोगों का, जिसकी वजह से एक हल्की सी गुनूदगी, खास तौर पे असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद, खास तौर मर्द हजरात जो ऑफिस मतलब औरतों को तो एक पूरा एक स्केड्यूल होता है, उनको पूरा करना ही करना है रात तक, बट मर्दों की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं। इवन खाने के बाद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। तो वो थोड़ा सा गैस्ट्रिक प्रेशर जो कि स्टमक का होता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि हमारे पानी की कमी की वजह से होता है। तो एक छोटी सी ड्रिंक बता रहा हूँ, अगर रात को सोने से पहले ले ली तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी बेहतरी ज़रूर आ जाएगी, बॉडी एनर्जी आ जाएगी। इसमें 1 गिलास पानी लेना है, थोड़ा सा मीठा सोडा जो हमारे यहाँ घरों में वाइट कलर का हो जाता है, मिल जाता है, तकरीबन क्वार्टर टी स्पून, तकरीबन 1 ग्राम के करीब होता है। 1 गिलास पानी, 1 ग्राम मीठा सोडा, 1 चम्मच शहद, कोई भी शहद जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो डाल लीजिए, और 1 चुटकी सौंठ का पाउडर। ये प्रॉपर तौर पे मिलाकर एक ड्रिंक टाइप बन जाएगी, थोड़ी सी मज़े की और एनर्जेटिक टाइप भी होगी और मज़े की भी होगी, जिंजर टाइप उसका एक टेस्ट आएगा। तो ये आपके स्टमक को भी बेहतर करेगी, आपके हजम के निज़ाम को बेहतर करेगी। मीठा सोडा आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस को बेहतर करता है, बॉडी को अल्कलाइन करता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। और ये आपके जो हल्का फुल्का बॉडी एक, और अगर ये मौसम की वजह से है तो, अगर ये आपकी नेचर में आ गया है कि आपको लेजीनेस रखनी ही है, तो ऑब्वियसली वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुछ दवाई देनी वो अलग मैटर हो जाता है। वरना इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा इस ड्रिंक से। दिन में 1 मरतबा कभी भी पी लें, और ये ड्रिंक कोई भी पी सकता है, इवन बच्चे भी पी सकते हैं जो कि स्कूल गोइंग है, वालदा जो घर पे मुस्तकिल काम कर रही हैं, या हाउस वाइफ हैं, या वर्किंग लेडी हैं, और मर्द हज़रात भी, कोई भी ले सकते हैं, और उसको ज़रूर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। शहद है, सौंठ है, पानी है, और इसमें सौंठ, सोडा है, मीठा सोडा, चुटकी। अच्छा, एक कॉलर है अभी भी, जाते जाते हमने कहा कॉलर ले लें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, आपने जो पूछना है पूछिए गालिब साहब से। जी मैम, सर से बात करवाइएगा। बात बोलिए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैंने ये पूछना था कि मेरे जो हस्बैंड है अक्सर दांत में हो जाता है, तो जो है ना ऊपर से देखने में ठीक लगता है, लेकिन जड़ में जो है ना वो दर्द होता है, तो उसके लिए ना प्लीज कुछ बताइएगा। आपको समझ में आया? आपकी आवाज़ नहीं ठीक है। जड़ में क्या बोला आपने, क्या है उनको? जी दांत में ना दर्द हो जाता है, कभी होता है कभी रुक जाता है, इस तरह से ना दांत में अक्सर दर्द होता रहता है। अच्छा ठीक है, दांत का दर्द है। दांत के दर्द के लिए जो है वो सबसे पहले तो डेंटिस्ट की विजिट करें कि वजह क्या हो रही है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर उससे इलाज नहीं हो पाता। लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो दांत के दर्द के लिए बहुत आजमूदा नुस्खा और बहुत अच्छा नुस्खा, लौंग का तेल भी यूज़ हो सकता है, लौंग भी हो सकती है। थोड़ी सी 1 लौंग लें, उसको चूल्हे पर हल्का सा जला लें, और उसको जो पाउडर हो वो उस जगह पर लगा दीजिए जिस दांत में दर्द हो रहा है। तो जो इन्फ्लेमेशन है, अगर इन्फ्लेमेशन है या कोई पस सेल्स डेवलप हो गए वहाँ पे, तो वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन बेहतर हो जाएगी। वरना लौंग का तेल 1 कतरा उंगली पे लेके अच्छी तरीके से, जिस तरह टूथपेस्ट लगाते हैं इस तरह लगा के 10 मिनट छोड़ दें और वॉश कर लें, तो जो इन्फ्लेमेशन है वो बेहतर हो जाएगी। अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से है तो वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर इससे सही नहीं होता तो ऑब्वियसली आपको डेंटिस्ट के पास जाके तयन कराना। और अगर गम्स का कुछ मसला है या ब्लीडिंग गम्स है, उसके लिए भी कोई ऐसी है कोई उसके लिए प्रॉपर नुस्खा होता है। 50 ग्राम लौंग ले लीजिए, 50 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए, तकरीबन 200 ग्राम इसमें नमक ले लीजिए, और 50 ग्राम मीठा सोडा ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक मंजन टाइप बन जाएगा, ये टूथ पाउडर बन जाएगा। रोज़ाना की बुनियाद पे इस टूथ पाउडर का यूज़ करें। ये पायरिया के लिए भी अच्छा है, ये ब्लीडिंग गम्स के लिए भी अच्छा है, ये जो स्वेलिंग गम्स में हो जाती है उसके लिए भी अच्छा है, और दांतों को भी वाइटनेस में तब्दील करेगा। ज़बरदस्त जी। नमक, सोडा और लौंग और काली मिर्च। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जाते जाते भी हमने आपसे कुछ ना कुछ सीख लिया। इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होगी आपसे, और तब तक आप दोनों अपना ख्याल रखें, और आप लोग जितने लोग हमें देख रहे थे वो लोग भी अपना ख्याल रखें, ना सिर्फ अपना, अपने घर वालों का, अपनी सेहत का, और अपने दिमाग का, और अपने पेट का भी ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे गुमान में रहिए। खुदा हाफिज़।
Add some masala to your life.